वेलकम टू स्टडी हब। तो कल की वीडियो में हमने इंक्यूबेशन पीरियड तक पढ़ा था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे चेन ऑफ मतलब स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन के बारे में। स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है? इन्फेक्शन जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैले और वो भी किसी माध्यम के थ्रू, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? चेन ऑफ इन्फेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, मतलब संक्रमण फैलने की श्रृंखला के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो क्या है फर्स्ट हमारा, क्या है फर्स्ट हेडिंग हमारी इसमें है संक्रमण के स्रोत, मतलब क्या क्या सोर्सेस होते हैं, क्या क्या रिजर्वायर होते हैं इन्फेक्शन फैलने के। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है? संक्रमित व्यक्ति के थ्रू हमारा जो है फैल सकता है संक्रमण, जानवर के थ्रू फैल सकता है, दूषित पानी के वजह से हो सकता है, भोजन या मिट्टी की वजह से हो सकता है। मतलब दूषित भोजन या दूषित मिट्टी होगी, उसकी वजह से हमारे बॉडी में संक्रमण फैल सकता है। अगर हम उसके रोगजनक जीव की बात करें तो जैसे कि आपको पता है कौन कौन से जो जीव हैं वो रोग पैदा करते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, पैरासाइट, ये सारी चीजें, तो जिसको हम इन्फेक्शियस एजेंट बोलते हैं। फिर हम थर्ड हेडिंग की बात करेंगे संक्रमण बाहर निकलने का मार्ग, मतलब कैसे हमारी बॉडी से संक्रमण बाहर निकलता है। पोर्टल ऑफ एग्जिट, मतलब खांसी के थ्रू निकल सकता है, छींक के थ्रू निकल सकता है, मल मूत्र के थ्रू निकल सकता है, रक्त के थ्रू निकल सकता है, और घाव का स्रोत, मतलब अगर पस वगैरह घाव में बन रहा हो तो उसके थ्रू हमारे बॉडी से इन्फेक्शन बाहर निकलता है। फिर हम बात करेंगे संक्रमण फैलने का तरीका, मतलब मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कैसे कैसे हमारी बॉडी में जो है संक्रमण फैलता है। तो जैसे कि पहला हमारा क्या है इसमें? डायरेक्ट कांटेक्ट। डायरेक्ट कांटेक्ट मतलब क्या, अगर आपने किसी हाथ मिला लिया या छू लिया किसी इन्फेक्टेड पर्सन को, उससे हो जाएगा। इनडायरेक्ट कांटेक्ट मतलब आप दूषित व्यक्ति के कांटेक्ट में आ गए हो, उसके कपड़े पहन लिए हो या फिर बर्तन आपने टच कर लिए हो दूषित व्यक्तियों के। और एयरबॉर्न मतलब अगर जो भी हवा की वजह से हो, मतलब जैसे खांसी, छींक, उसके ड्रॉपलेट्स पड़ी हो, उसकी छींटे पड़ गए हो, उसकी वजह से हो सकता है। वेक्टरबॉर्न क्या है? मच्छी या फिर मच्छर की वजह से हो। फिर फूड और वाटरबॉर्न मतलब अगर दूषित पानी या फिर दूषित आपने भोजन कर लिया हो तो उसकी वजह से हो सकता है। फिर हम नेक्स्ट हेडिंग की बात करेंगे जिसमें शरीर में प्रवेश करने वाले मार्ग, मतलब पोर्टल ऑफ एग्जिट की बात, मतलब एंट्री की बात करेंगे। किस किस मतलब मार्ग से हमारी बॉडी में इन्फेक्शन आता है। तो नाक से आ सकता है, मुंह से आ सकता है, आंख से आ सकता है, त्वचा के घाव से आ सकता है, जनान मार्ग से आ सकता है। मतलब जब भी यूटीआई इन्फेक्शन वगैरह होता है तो हम लोग जैसे क्या है इन्फेक्टेड बाथरूम में वॉशरूम चले जाते हैं तो उसकी वजह से हमें यूटीआई हो जाता है, तो वो हमारा जनान मार्ग से हमारा बॉडी में इन्फेक्शन जाता है। फिर संवेदनशील व्यक्ति मतलब किसमें ज्यादा चांसेस हैं कि इन्फेक्शन होने के? तो हमारे चाइल्ड में ज्यादा चांसेस होते हैं, ओल्ड एज पीपल में ज्यादा चांसेस होते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन में चांसेस ज्यादा होते हैं, और जिस भी पर्सन का जो है इम्यूनिटी लो होता है उनमें ज्यादा चांसेस हो सकते हैं कि इन्फेक्शन बहुत जल्दी फैल सकता है। फिर अगर हम इसके चेन की बात करें कि क्या क्या चेन है इन्फेक्शन फैलने की, तो पहला चेन हमारा क्या है? इन्फेक्शियस एजेंट, मतलब किसी भी बैक्टीरिया, वायरस या फंजाई की वजह से हमारी बॉडी में क्या होता है? इन्फेक्शन फैलता है। तो इन्फेक्शन एजेंट में हमारा मतलब बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई या पैरासाइट आ जाते हैं। रिजर्वायर में क्या है? जैसे संक्रमित व्यक्ति है, जानवर है या फिर दूषित पानी या भोजन आ जाता है। पोर्टल ऑफ एग्जिट में मतलब कैसे हमारी मतलब बॉडी से हमारा बाहर निकलता है इन्फेक्शन, मतलब खांसी हो गया, छींक हो गया, रक्त हो गया, घाव का कोई स्रोत हो गया। फिर मोड ऑफ ट्रांसमिशन मतलब कैसे हमारी बॉडी में इन्फेक्शन आया है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से आया है, इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट से आया है, एयरबॉर्न से आया है, या फिर फूड और वाटर से आया है, कंटामिनेटेड फूड और वाटर से आया है। फिर पोर्टल ऑफ एंट्री कैसे हमारी बॉडी में एंट्री करता है? नाक के थ्रू कर सकता है, त्वचा के थ्रू कर सकता है, मुंह के थ्रू कर सकता है, आंखों के थ्रू कर, और जनान मार्ग के थ्रू कर सकता है। ससेप्टेबल होस्ट मतलब क्या है कि कौन कौन से इसके ज्यादा रिस्क, मतलब रिस्क में कौन कौन से ज्यादा पर्सन आते हैं। तो रिस्क में इसके चाइल्ड आ सकते हैं, वो प्रेग्नेंट वुमेन्स आ सकती हैं, और जिन भी पर्सन का जो इम्यूनिटी लो होगा वो आएगा। तो ये हमारी हो गई चेन ऑफ इन्फेक्शन। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके प्रिवेंशन के बारे में कि क्या क्या हम इसको प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं इसमें। तो हम हैंड हाइजीन हमें रखना है कि मतलब हर बार हम जब खाना खा रहे हैं और खाना खाने के पहले, खाना खाने के बाद हमें क्या करना है? साबुन से अपने हाथ धोना है, और वाटर जो है वो सेफ और क्लीन पीना है, मतलब हमें साफ सुथरा पानी पीना है, ढका हुआ पानी पीना है। इम्यूनाइजेशन लेनी है, जिस जिस भी डिसीज की इम्यूनाइजेशन अवेलेबल है उन सारी इम्यूनाइजेशन लेना है। यूज ऑफ मास्क क्या करना है? मास्क का यूज करना है। आइसोलेशन फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, अगर आपके आसपास या फिर घर में कहीं भी कोई इन्फेक्टेड पर्सन है किसी भी डिसीज से, तो उससे आपको क्या करना है? आइसोलेशन करना है।
आइसोलेशन का मतलब क्या है, दूर रहना है अपने आप को। फिर क्या है, फॉलो हॉस्पिटल पॉलिसी रिगार्डिंग इन्फेक्शन कंट्रोल, मतलब हॉस्पिटल का जो भी इन्फेक्शन पॉलिसीज हैं उनको क्या करना है, कंट्रोल करना है। मतलब अगर हॉस्पिटल के रिगार्डिंग जो भी इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए जो भी पॉलिसीज दी गई हैं, चाहे वो ग्लव्स हो, आपकी पीपीटी किट हो, या फिर मतलब जो भी आपके बायोमेडिकल वेस्ट दिए हैं, प्रॉपर वेस्ट करना हो, तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी है। फिर हमारी नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रोब्स, मतलब कैसे हम सूक्ष्म जीवों को जीवों की वृद्धि एवं विकास, मतलब वृद्धि एवं विनाश को प्रभावित करने वाले कौन कौन से ऐसे कारण होते हैं जिससे क्या है, सूक्ष्म जीव की जो वृद्धि है और उनका जो विनाश है वो प्रभावित होता है। तो पहला हमारा क्या होगा, तापमान। तो तापमान में क्या है, अगर उच्च तापमान है हमारा तो माइक्रोब जो है वो बहुत तेजी से बढ़ते हैं। बहुत अधिक या बहुत कम तापमान में वृद्धि क्या हो सकती है, रुक भी सकती है, रोका जा सकता है। मतलब बहुत अधिक में भी रोका जा सकता है और बहुत कम होगा तब भी वृद्धि उनकी रोकी जा सकती है। दूसरी क्या है, नमी। अधिकांश क्या होता है, जो भी सूक्ष्म जीव होते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह, वो नमी में ही उत्पन्न होते हैं। सूखे वातावरण में उनकी वृद्धि जो होती है वो कम हो जाती है। फिर हमारा क्या है, पोषक तत्व, मतलब हर एक इंसान को ग्रोथ करने के लिए क्या चाहिए, पोषण चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। वैसे ही माइक्रोब्स को भी क्या है, पोषण और न्यूट्रिशन चाहिए होता है। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे इस फोर्थ हमारा क्या है, ऑक्सीजन। हर एक जीव को क्या है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो कुछ जीव जो हमारे होते हैं वो एनारोबिक होते हैं, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उत्पन्न होते हैं, और कुछ हमारे जो है इनएरोबिक होते हैं, जो ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन के एब्सेंस में होते हैं। मतलब कुछ जो जीव होते हैं वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आवश्यकता होती है उनको बढ़ने के लिए ऑक्सीजन की, और कुछ में होता है कि बिना ऑक्सीजन के भी वो ग्रोथ कर जाते हैं। फिर हमारा जो पीएच भी वैल्यू बहुत मायने रखती है, और उसको ग्रोथ कराने तो लगभग 7 अगर पीएच आपका है तो वहां पे जो माइक्रोब की ग्रोथ होगी वो क्या होगी, बहुत अच्छी हो जाती है। तो अगर हमारा बिलो 7 होगा तो ग्रोथ जो होगी माइक्रोब्स की वो कम होगी। फिर प्रकाश की बात करें तो अंधेरे में अक्सर क्या होता है कि माइक्रोब्स की ग्रोथ ज्यादा हो जाती है, और सूर्य के प्रकाश से क्या होता है, माइक्रोब्स की जो वृद्धि होती है वो रुक जाती है। फिर हम इसके डिस्ट्रक्शन की बात करेंगे कि कैसे कैसे हम इसका विनाश कर सकते हैं माइक्रोब्स का। तो उच्च तापमान, जब भी बहुत हाई हीट रहता है तो उससे क्या होता है कि जो भी तापमान, मतलब जो भी बैक्टीरियाज हैं वो मर जाते हैं। मतलब जैसे कि अगर आप सब्जी लेके आते हो तो आप उसको गर्म पानी से धुलते हो, तो जो भी वहाँ के बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं, वहाँ के नष्ट हो जाते हैं। रासायनिक पदार्थ जैसे केमिकल एजेंट्स वगैरह हमने यूज किया, डिसइंफेक्टेंट या एंटीसेप्टिक, मतलब अगर आप पोछा ओछा लगाते हो तो आप क्या करते हो, तो फिनाइल का यूज कर लेते हो, हार्पिक का यूज कर लेते हो। ये सब चीजों का अगर आप यूज कर रहे हो तो ये केमिकल एजेंट है जो माइक्रोब्स को ज्यादा आने नहीं देते हैं, मतलब उनको मार देते हैं। फिर अगर हम सनलाइट और यूवी रेस की बात करें तो सनलाइट और हमारा यूवी रेस क्या होता है, मतलब सूरज की किरणों से भी क्या होता है, बहुत सारे माइक्रोब्स हमारे किल हो जाते हैं। जब हम अपने कपड़े सुखाते हैं या फिर मतलब कपड़े सुखा रहे होते हैं तो वहां पे हमारी बॉडी, मतलब बॉडी से जितना मतलब जो हमारी बॉडी के जितना भी डस्ट होता है वो हमारे कपड़ों में वो सारे सनलाइट्स के द्वारा जो है वो हट जाता है। मतलब वहां के सारे जो माइक्रोब्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। फिर ड्राइनेस, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब अगर कहीं पे बहुत सूखापन है, ड्राइनेस है, तो वहां पे क्या होगा, और किसी भी तरह का ग्रोथ, माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होगा, क्योंकि माइक्रोबियल ग्रोथ जो है नमी वाली जगह में होता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं घर के आसपास कहीं ज्यादा देर तक पानी भरा हुआ नहीं होना चाहिए। पानी भरा भी है तो उसको हटा देना चाहिए, क्योंकि वहां पे क्या होगा, माइक्रोबियल ग्रोथ होने लग जाएगी। फिर रेडिएशन, मतलब यूवी रेस हो गया, आपका गामा रेस हो गया, इन सब रेस के थ्रू से भी क्या हो जाता है, हम लोग डिसइंफेक्टेंट का काम कर सकते हैं। हम मतलब जो माइक्रोब्स है उनका विनाश कर सकते हैं। फिर क्या है हमारा टाइम और कंसंट्रेशन, मतलब जो भी हमारे कीटनाशक आते हैं उनको उचित समय में देना, उचित मात्रा से प्रयोग करना, करने से भी क्या है, हम उनका विनाश कर सकते हैं। जो भी माइक्रोबियल एजेंट वगैरह हैं उनको कीटनाशक से हमें क्या करना है, मतलब उसका सही उपयोग करके उन्हें क्या करना है, उनका विनाश कर देना है। तो दैट्स ऑल अबाउट योर सेकेंड यूनिट। अगर आपको किसी तरह का भी कोई डाउट हो तो आप क्लियर कर सकते हैं, और आपका जो ये नोट्स है आप तैयार कर लीजिएगा, और आपकी ये सेकेंड यूनिट यहाँ से कंप्लीट होती है, जो कि इन्फेक्शन के बारे में। थैंक यू सो मच।